छोटा सा होशियार मछली। एक बार एक गांव में एक नदी था। उस नदी में बहुत सारे मछलियां जीने लगी। उधर मछलियों के बारे में पता है सो मछुआरा नदी के पास आकर मछलियों के लिए जाल डाला। उस जाल में थोड़े मछलियां फंस गए थे। इतने में ही एक मगरमच्छ सर पानी के ऊपर उठा के उसके पास आने लगा। वह देखकर मछुआरा जान के बारे में सोचकर जाल फेंक के चिल्लाते हुए भागने लगा। तब बाहर निकलने के वजह से मछलियां सांस ले पाई। उस नदी में सिर्फ एक ही मगरमच्छ है। उसको बहुत घमंड है। वह मछुआरा से मछलियों को बचाने की वजह से खुद को ही मछलियों का राजा बना लिया। प्यारे मछलियाँ, अब से मैं ही तुम्हारा राजा। मैं जैसे बोलूँगा वैसे तुम्हें करना होगा और जो भी मेरे बात को नहीं मानेगा उसको मैं निगल लूँगा, समझे? ऐसे मगरमच्छ जोर से बोला। मछलियाँ मगरमच्छ के डर की वजह से हाँ बोलकर उन्हें बचाने का जिम्मेदार भी राजा का है बोल के मगरमच्छ को बोले। इसके लिए मगरमच्छ ने हाँ कहा। एक दिन आकाश में से उड़ता हुआ एक सारस आकर पानी के ऊपर से मछली को उड़ा लेकर गई। तभी बाकी मछलियां मगरमच्छ को कोसने लगे। उसके लोगों को बचा भी नहीं सकता, ऐसे कोई राजा नहीं हो सकता बोल के चिढ़ाने लगे। ऐसे बोलने पर मगरमच्छ को गुस्सा आकर, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो इस नदी को छोड़कर भूमि के ऊपर चले जाओ, ऐसे बोला। मछलियाँ कुछ भी नहीं बोले, जैसे उनके मुंह के ऊपर ताला लग गया, क्योंकि वह भूमि पे नहीं जी सकते और आसानी से पक्षियों के शिकारी भी बन सकते हैं। तभी उनमें से एक छोटा सा होशियार मछली तुरंत सोचने लगी। मगरमच्छ से ही सारस को पकड़वाना बोल के सोचने लगी। उसके पास जाके, मगरमच्छ मामा, आप ही हमारी रक्षा करना। आप इस नदी का राजा हो, इसलिए आप ही हमारे राजा और आप ही हमारे सहारा हो। आप हमारे लिए भगवान के समान हो। ऐसे और चार बातें मिला के मगरमच्छ की तारीफ करा। ऐसे सुनकर मगरमच्छ का खुशी का ठिकाना ना रहा। उस मछली से वो सारस ऊपर से उड़ता हुआ मछली को उड़ा लेकर गया। तो मैं क्या करूं? पानी में पैर रखने दो, तब मैं उसका काम करूंगा, ऐसे बोला मगरमच्छ। तभी वह मछली, मगरमच्छ मामा, आप ऊपर थोड़ा सा अपना चेहरा दिखे जैसे मछली के जैसे व्यवहार करो। वह सारस आने के बाद उसे अपना मुंह से पकड़ लो, ऐसे सलाह दिया। उसके बाद तुरंत मगरमच्छ वैसे ही करा। थोड़ी देर के बाद उड़ता हुआ सारस मगरमच्छ को मछली समझकर पानी के ऊपर दिखे ना दिखे जैसे मगरमच्छ को उसकी नाक से पकड़ने लगी। उसी वक्त मगरमच्छ सारस को अपने मुंह में डालकर मार डाला। यह देखकर बाकी के सारस वहां से भाग गए थे। मछलियां बहुत खुश होकर उनके मगरमच्छ राजा को धन्यवाद बोलने लगे। छोटा सा होशियार मछली के उपाय के वजह से मछलियों को सारस की परेशानी से छुटकारा मिला और आराम से रहने लगे। इस कहानी का शिक्षा यह है कि उस छोटी मछली के जैसा जो सोचा है वह बुद्धिमत्ता से हासिल किया जा सकता है। चालाक कछुए। एक जंगल के नदी में दो कछुए थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमेशा मिलजुल कर नदी के किनारे घूमते थे। देखो मित्र, सबसे पहले कौन दूर के फूल तक जाता है? चलो देखते हैं, बोला पहले कछुए ने। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, कहा दूसरे कछुए ने, और वे फूलों की तरफ दौड़ने लगे। पहले कछुए ने दूसरे कछुए को हरा दिया। मैं जीत गया, हंसते हुए पहले कछुए ने कहा। अच्छा बाबा, तुम जीत गए, लेकिन देखो हम हमेशा पानी में ही रहने लगे। मजे में थोड़ी देर तट पर घूमेंगे, चलो ना? हाँ हाँ, तो विलम्ब कैसा, चलो ना। दो कछुए तट पर पहुँच गए और धीरे धीरे चलने लगे। तभी वहाँ एक लोमड़ी आ गया। लोमड़ी को देखते ही दोनों कछुए नदी में जाने का प्रयास किया। इसी बीच लोमड़ी ने उन्हें देख लिया। वो तेजी से आकर कछुए कहीं भाग न सके करके उनके ऊपर दोनों पैर रख दिया। कछुए ने अपने सारे शरीर को छुपा लिया और लोमड़ी को अपने परीक्षा देने के लिए अपने दोनों प्राण हथेली में पकड़कर भागने की
तभी पहले कछुए को एक तरकीब सूझी। सिर बाहर रखकर कहा, उफ, लोमड़ी काका, आप हमारे शरीर का एक भी छोटा टुकड़ा भी नहीं खा सकते हो। क्या? क्यों? लोमड़ी ने उलझन में पूछा। हम तट पर आने से हवा छू के सख्त बन जाएंगे, बस पानी में ही नरम होते हैं। यदि आप चाहो तो एक बार निचोड़ के देख लो। लोमड़ी ने एक दो बार अपने पैरों से मार के देखा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, बहुत सख्त है, निचोड़ने से दांत टूट जाएंगे। लेकिन मुझे अब बहुत भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊं? ऐसे ही हमें थोड़ी देर के लिए खुद को पानी में डूबने दो, हम फिर से नरम हो जाएंगे, फिर आप हमें आराम से खा सकते हो। उनकी बातों को लोमड़ी ने मान लिया, लेकिन लोमड़ी भी तो चालाक था। उसने उन्हें पानी में तो डाल दिया, लेकिन अपने पैरों से पकड़ के रखा ताकि वे भाग न सके। फिर बुद्धिमान कछुए ने ऐसा कहा कि लोमड़ी काका, मैं तो भीग गया, लेकिन तुम्हारे पैर रखने से हम पूरी तरह भीग नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, पूरी तरह से नहीं भीगेंगे तो कैसे नरम पड़ेंगे बोलो। उनकी बातों में आकर अब उसकी भूत को मिटाने के लिए लोमड़ी ने पैर निकाल दिया। तो बस एकदम से उन दोनों कछुए ने अपना रास्ता बना लिया और उन्होंने लोमड़ी से अपनी जान बचा लिया। इस कहानी की सीख है कि मुश्किल के समय चालाकी से सोचकर समय से कार्य पूरा। अजनबी जानवर। एक जंगल में एक चींटी रहता था। वह बहुत डरपोक था, कोई भी काम बिना डरे नहीं करता था। रस्सी को देखकर सांप समझ जाता था। एक दिन वह अकेली पहाड़ी के नीचे जाती है। इतने में जोर की हवा आने पर पहाड़ी के पास से एक बड़ी सी पत्थर चींटी के सामने गिरा। तो बस चींटी पहले से ही तो कायर था, बिना कुछ देखे उसके सामने गिर पड़ा समझकर दौड़ पड़ी। पानी में से जमीन पर उछलती हुई एक मेंढक पूछा कि चींटी क्यों इतनी तेजी से भाग रही हो? उधर एक बड़ी अजीब जानवर है, मुझसे बड़ी, वो मुझे खाना जाए करके मैं भाग रही हूँ। हाँ, फिर तो वो मुझे भी मार देगी। बोलते हुए मेंढक भी उसके साथ भागने लगा। एक खरगोश सामने आकर पूछा, भाग क्यों रहे हो? उधर एक बड़ी अजनबी जानवर है, वो मुझे खा ना जाए करके भाग रही हूँ, बोला मेंढक ने। अच्छा, कहीं वो मुझे भी खाना जाए? बोलते हुए चींटी और मेंढक के साथ खरगोश भी भागने लगा। ऐसे परेशानी में भागते हुए चींटी के साथ मेंढक, खरगोश, हिरन, गधा, हाथी भी साथ आए। अब मुझसे नहीं होगा बाबा, अब मैं नहीं भागूंगा। तब शेर उनके सामने आकर पूछा, क्या हुआ, क्यों ऐसे डर कर भाग रहे हो? तो हाथी बेदम होकर बोला, महाराज, वो हमारे जंगल में एक बड़ी अजनबी जानवर आया, वह हमें मारने के लिए पीछे पड़ा था, प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं। अजनबी जानवर? वो कैसे? शेर ने कहा। उस जानवर को उसने नहीं, गधे ने देखा। बोलते हुए गधे की तरफ इशारा किया। उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, हिरन पूरा जानती है। ऐसे हिरन ने खरगोश को और खरगोश ने मेंढक, मेंढक ने चींटी की तरफ इशारा किया। फिर चींटी वह अजनबी जानवर को दिखाने सबको पहाड़ी के नीचे ले जाती है। चींटी दिखाने वाली जगह पर कोई अजनबी जानवर था ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर था। अरे, इस पत्थर को देखकर मैं पता नहीं क्या क्या सोचते हुए खामखा डर गई। तो उस चींटी पर बाकी सबको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा होने से पहले बिना सच जाने उसकी बातों पर यकीन करके भागना उनकी गलती है, समझ गए सब। अगर मैं सामने नहीं आता तो पता नहीं इस जंगल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बिना सच्चाई जाने कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। लालची शेर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। आज शेर को बहुत भूख लगा था। वह पहले पास की नदी में पानी पीकर खाने के लिए शिकार प्रारंभ करने की सोच रहा था।
गुफा से बाहर निकलकर पानी पीने के लिए नदी के पास गया। नदी में पानी पीने के बाद खाना ढूंढ रहा था। तब अचानक उसे दूर से एक ध्वनि सुनाई दी। तभी एक खरगोश उस घने घास से बाहर निकला। शेर को देखकर खरगोश बहुत डर गया। उससे दूर भागते हुए बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन शेर ने तो उस खरगोश को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। बेचारा खरगोश शेर के चंगुल में फंस गया। ये छोटी सी खरगोश मेरा भूख नहीं मिटा पाएगी। फिर भी खरगोश को खाने के लिए तैयार था। तभी अचानक एक हिरन दिखाई देती है। शेर लालची होकर ऐसा सोचता है कि ये छोटी सी खरगोश को खाने के बदले में वो बड़ा जानवर खाना अच्छा है। सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गए। उस हिरन को देखने से अब इस खरगोश को खाने का मन नहीं था, तो तुरंत खरगोश को छोड़कर शेर हिरन के पीछे पड़ गया। यह देखकर खरगोश बार बार बच गया। सोचकर भागने लगी। शेर हिरन के पीछे तेजी से भाग रहा था, तो होशियार हिरन उससे भी तेजी से भागने लगी। हिरन को शेर लपकना चाहकर बहुत ही मेहनत करने पर भी वह उसके आंखों के सामने गायब हो गया। आखिर में शेर के लालच की वजह से हिरन तो क्या, उस खरगोश तक को भी पकड़ नहीं पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि वह पेड़ के दोनों पक्षियों से अच्छा तो हाथ के एक पक्षी की कीमत बहुत है।